सूरत हाल के बावजूद सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं। नेटो बहुत कमज़ोर और नाकाबिल एतमाद शराकत दार बन चुका। फेक न्यूज़ की वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्कुलेशन में कमी हो चुकी। पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहते हैं ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया पर ईरानी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हमें गैर कानूनी जंग के हतमी और पायदार खात्मे की शराइत की फ़िक्र है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर इसहाक़दार का इज़हार तशक्कुर। कहा, बरादर अराग़ची आपकी वजाहत के मशकूर हैं, आपके दिल से कदर करता हूँ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पैगाम याद दहानी है कि क़यास आराइयाँ मदद नहीं करती। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी थी कि ईरान ने इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से मिलने से इनकार कर दिया है। ईरान ने इंसानी बुनियादों पर आबनाए हुर्मुज़ से सामान की तरसील की इजाज़त दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी ज़रूरत की अशिया और इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाज़ों को इजाज़तनामे जारी कर दिए गए। ईरानी बंदरगाहों या बुहेरा ओमान में मौजूद जहाज़ों को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। ईरानी जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की बड़ी कामयाबी। ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल और 3 कीमती ड्रोन मार गिराए। पासदाराने इनकलाब ने एक और अमेरिकी जहाज़ गिराने की वीडियो जारी कर दी। कहा, यह अमेरिका के लिए स्याह दिन है। ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए ख़तरनाक बन चुकी हैं। शहीद नेवल चीफ एडमिरल अली रज़ा तंगसीरी की याद में कार्रवाई। ईरान के इसराइल और अमेरिका के फ़ौजी मराकज़ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। मगरबी गलील, हैफा, कफारिनका और क्रायोट में इजरायली जंगी इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया गया। मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला। उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल दागे। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने कहा कि तल अवीव पर मज़ीद ताकतवर हमले किए जाएंगे। ईरान ने खित्ते के उन ममालिक को खबरदार किया है कि जो अमरीका को फ़ौजी अड्डे फराहम कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला। सिविल और अस्करी तनसीबात निशाना बनी। अमेरिका ने सूबे खुज़िस्तान में 2 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया। हमले के बाद प्लांट्स में आग भड़क उठी। आसपास के इलाकों में भी इमारतों के शीशे टूट गए। वो शहर में जौहरी साइट पर भी हमला, एक शहीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि जौहरी साइट को 4 बार निशाना बनाया गया। रूस ने बुशहर की न्यूक्लियर साइट से मज़ीद अमला निकाल लिया। ईरानी वज़ारत सेहत ने बताया कि हमलों में 600 से ज़ायद स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू होने से अब तक 30 यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाया। हमने अपने दिफा की सलाहियत साबित कर दी है। जंग इसराइल की मुसल्लत करदा है और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सिक्योरिटी की खराबी और नुकसानात ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा, पड़ोसी मुल्कों से 2 तरफ़ा सिफारतकारी के लिए तैयार हैं।
खित्ते की सिक्योरिटी अमरीका और इसराइल की शमूलियत के बगैर मुमकिन बनानी होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल क़ानी का कहना है कि तमाम अमरीकी दहशतगर्द अफवाज का मुकद्दर खित्ते से भागना है। डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड के कमांडर को भी बरतरफ करना चाहिए। उसने खौफ से आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने की हिम्मत नहीं की। तब मिलके वफाकी हुकूमत के साथ मिलके हमने इस मसला का, इन मुश्किलात को के दौरान बहुत काम किया। ईद के मौके पे इस्लामाबाद वाले आए थे, हमारे वफाकी वजीर आए थे और इन्होंने आके जो ब्रीफिंग दी, कम से कम मेरा ईद तो खराब कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा हो गया। महंगाई में इजाफे का बोझ आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। खित्ते में कशीदगी के बायस हम भी मुतासिर हो रहे हैं। एक वफाकी वजीर ने ब्रीफिंग देकर मेरी ईद खराब कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, तमाम सूबों ने ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए वफाक का साथ दिया। हम मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की कि डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद किसानों तक माली इमदाद पहुँचाएँ। 25 एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसान सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। ईरान के खिलाफ जारी जारहियत की मजम्मत करते हैं। वक्त में 3-3.5 हफ्ते हुकूमत कहनी दीवार बन के जो तूफान था महंगाई का, जो तूफान था तेल की कीमत का, वो आपके सामने। ये कहना बड़ा आसान था कि सब्सिडी दे दी, लोग बड़े आराम से कह देते हैं। लोग परेशानी का शिकार थे, लाइनों में लगे हुए थे, तेल मिल नहीं रहा था, कीमतें ऊपर जा रही थी। पूरे 3 हफ्ते वजीर आजम ने ये बोझ अवाम पर नहीं आने दिया। महंगा तेल खरीद कर सस्ता आखिर कब तक फरोख्त किया जा सकता है? मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। विफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने शहरों में बसों का सफ़र मुफ्त कर दिया। मोटरसाइकिल के लिए 20 लीटर प्रति लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी गई। अता तारड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। पूरे मुल्क में तेल की किल्लत नहीं, हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। खित्ते के दीगर मुल्कों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें सबके सामने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।